चलो क्लास शुरू करते हैं। ओके ओम प्रकाश, बोर्ड विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है, एक बार बता दो। ओके चलो। तो टॉपिक हम जैसे कि लिखे थे, आज तुम लोग का हम डाइस करवाएंगे। ओके, सो डाइस का क्लास जो कराएंगे उसमें दो पार्ट है। एनटीपीसी एग्जाम की बात करें तो दोनों के दोनों पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी किसी के पार्ट में ओपन डाइस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डाइस से तुम लोगों के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक क्लोज्ड डाइस पे लेके और एक ओपन डाइस पे लेके। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन एक ही आता है कि कोई एक पर्टिकुलर फेस दिया होता है, उसके अपोजिट में कौन सा फेस रहेगा। ओके, ये एक ही तरह का क्वेश्चन डाइस में है। या फिर एक खुला हुआ डाइस दिया जाएगा, उसमें चार ऑप्शन रहेगा और एंड में पूछेगा ये चारों में से कौन सा डाइस फोल्ड करना पॉसिबल है। तो जाहिर सा बात है, तुम अपोजिट फेस मतलब अपोजिट फेस और एडजेसेंट फेस इसके कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जाओगे तो डाइस को लेकर सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डाइस सबसे पहला, डाइस होता क्या है? डाइस तुम लोगों का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जिसमें क्या रहते हैं, सिक्स फेसेस रहते हैं। अब ये क्यूब तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो एज और वो सब पे मतलब कितना क्या एज वगैरह को लेके और कितना उसका मतलब कॉर्नर होते हैं, एज होते हैं, उन सबको लेके कोई करना नहीं है हमको। सिर्फ एक ही चीज जानना है, क्या उसके 6 फेस होते हैं और वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो अब देखो, 6 फेस जो है इसको बंद रखोगे तो भी 6 फेस ही रहेंगे, खुला रखोगे तो भी 6 फेस ही रहेंगे। बट जब आप उसको बंद करते हो और वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और आप अगर मान देख के चलो कि हम इस बोर्ड पे बना रहे हैं या फिर तुम लोग पेपर पे बनाओगे, तो वो एक क्या है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक डाइस जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और तुम जिस बोर्ड पे या पेपर पे बनाओगे वो क्या है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो जाहिर सा बात है, वो डाइस का सारा जो फेस है, जो सारा एरिया है, वो तुमको एक टाइम पे विजिबल नहीं होता है। तो हमेशा याद रखो, एक डाइस का एक टाइम पे तुमको सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेस विजिबल होते हैं। ओके, एक डाइस का एक टाइम पे तुमको क्या होता है, 3 फेस ही विजिबल होते हैं और 3 फेस हिडन होते हैं। ओके, अब ये एक क्लोज्ड डाइस है। ठीक है, क्लोज्ड डाइस है। ओपन डाइस में तुम लोग 6 फेस आराम से ड्रॉ करके एक दूसरे को दिखा सकते हो, या फिर एग्जामिनर पूरा 6 फेस ड्रॉ करके तुमको क्वेश्चन पूछ सकता है। बट एक क्लोज्ड डाइस का तुमको हमेशा क्या हो गए, सिर्फ और सिर्फ, इससे कम भी नहीं इससे ज्यादा भी नहीं, हमेशा 3 ही फेस तुमको दिखाई पड़ेंगे। ओके, सो अब देखो, ये 3 फेस में ऊपर का फेस दिख रहा है, सामने का फेस दिख रहा है, और ये जो है तुम्हारा राइट साइड का फेस दिख रहा है। तो लेफ्ट वाला फेस हिडन है, ऊपर का दिख रहा है डाउन फेस हिडन है, फ्रंट दिख रहा है और बैक का फेस हिडन है। ओके, 3 फेस विजिबल है और 3 फेस तुमको क्या है, हिडन है। ओके, तो देखो डाइस में कुछ कुछ ट्रिक्स लगते हैं, और कोई कोई जगह पे तुमको अपना सेंस भी यूज करना है। कैसे? जबकि ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जैसे तुम लोग मिरर इमेज वाटर इमेज में करते हो। ठीक है, मिरर इमेज वाटर इमेज अगर तुमको कोई टीचर नहीं भी पढ़ाए तो भी तुम एग्जाम में कर सकते हो। कैसे? तुम उस इमेज मतलब इमेज का क्या करते हो, सोच लगाते हो, अपने दिमाग में उस इमेज को बनाने की कोशिश करते हो। वैसे ही तुमको क्या करना है, वो फोल्डिंग भी यहाँ पे अपने दिमाग में कहीं ना कहीं करना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसे ट्रिक के रहते हैं। ओके, उस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, पहले बेसिक से कर करके चलेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, डाइस तुम्हारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, डाइस जो होते हैं वो तुम्हारे दो तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारे स्टैंडर्ड डाइस, ओके, और दूसरा होता है तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ओके, एक रहता है तुम्हारा क्या, स्टैंडर्ड डाइस, और एक क्या रहता है तुम्हारा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ओके, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जिसमें तुम लोग लूडो खेलते हो, तुम लोग उसको क्या बोलते हो, स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा, अब एग्जाम में जो आता है उसको क्या बोलते हो, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब लूडो वाला डाइस और एग्जाम में आने वाला डाइस में क्या अंतर होता है वो बता देते हैं। तो देखो, जैसे तुम लोग लूडो खेलते हो, लूडो में जब तुम्हारा एक पट्टा आता है, एक फेस आता है, क्या 6 लिख के, एक पट्टा या एक फेस, कोई भी एक बाजी तुम्हारा आता है, और उसमें क्या लिखा होता है, 6 लिखा होता है, तो तुम लोग ये श्योर होते हो कि उसके उल्टे में 1 बैठना ही बैठना है। ओके, और जब तुम देखते हो कि कोई एक फेस है जिसमें 4 लिखा है, तब तुम श्योर होते हो कि उसका अपोजिट वाला 3 होगा ही होगा फॉर श्योर।
ओके। और जब एक साइड पे तुमको 5 दिखता है और तुमको वहां दिखता है कि उसका उल्टा जो है वो पक्का श्योरली 2 होना ही होना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या है, जहां पे जिस डाइस में हर ऑपोजिट फेस का एडिशन, अपोजिट फेस का एडिशन जो है वो कंपल्सरीली क्या होगा, 7 होगा। ओके। उस डाइस में 6 के 6 फेस का नंबरिंग 1 से लेकर 6 तक होना है और हर अपोजिट में ऐसे ऐसे डिजिट ही बैठने हैं जिनका सम या जिनका प्लेस वैल्यू का एडिशन क्या होना है, कंपल्सरीली 7 होना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो। अब ये चीज एग्जाम में इसी रीजन के वजह से ही नहीं आता है, क्योंकि अब यहाँ पे 1 से 6 के अलावा नंबर कुछ यूज नहीं हो सकता है। अब अगर एग्जामिनर तुमको दे देगा कि एक स्टैंडर्ड डाइस है और उसमें पूछ लेगा कि 3 का अपोजिट फेस कौन है, तुमको वहां पे किसी डाइस की, किसी चीज की और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिंपली क्या करोगे, 7 से 3 को माइनस करके आंसर 4 लगा दोगे। तब उस एग्जामिनर का लॉस है और तुम लोग का प्रॉफिट है। ओके। क्योंकि तुम लोग को कुछ बुद्धि नहीं लगाना पड़ा और एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन देके अपना मार्क बर्बाद कर दिया। तो जाहिर सा बात है, तुम्हारा एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो क्या रहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस से रहते हैं। एक चीज याद रखो, अगर कोई भी क्वेश्चन में रेगुलर डाइस करके लिखा गया हो, ठीक है, रेगुलर डाइस बोल के लिखा गया हो, तो याद रखना वो भी एक स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। एग्जाम में नॉर्मली 2 ही वर्ड यूज होते हैं, रेगुलर डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस, या फिर हम फिलहाल तो एनटीपीसी में नहीं देखे हैं, एक बार देखे थे, हाँ ओम प्रकाश देखे थे से याद आया। तुम्हारा माइनिंग का जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें तुम्हारा पैटर्न जो है वो पूरा एसओ जैसा है। ओके, कंप्लीटली एसओ जैसा है। अरिथमेटिक वाला रीजनिंग जो है, अरिथमेटिक मतलब तुम्हारा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है एज प्रॉब्लम वाला है, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा देख के जाना। ओके, हम देख लिए थे पर तुमको मतलब व्हाट्सएप पे बताना भूल गए थे। ठीक है ओम प्रकाश, सुने? ठीक है, ओके। उसमें थोड़ा सा मतलब जैसे कि तुम्हारा नंबर सीरीज हो गया, ओके, नंबर सीरीज हो गया, उसको थोड़ा सा फिर उसके बाद हो गया एनालॉजी। हम एसओ उसको नहीं, मतलब हाँ एसओ जितना क्वेश्चंस रहता है पर बीएड जैसा पैटर्न आता है, ठीक है। लॉजिकल से 1-2 क्वेश्चन, ओके, और एज प्रॉब्लम से 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन वो बॉडमस रूल लगा के उसमें एक क्वेश्चन अगर रहेगा, नहीं रहेगा। एज प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन हो जाएगा तो इसमें से क्वेश्चन तुमको नॉर्मली नहीं मिलेगा। बाकी नॉन वर्बल जैसे रहता है, फिगर कंप्लीट करना, ऑड फिगर आउट करना, ठीक है, ये सब में रहता है। एसओ का पैटर्न जो है तुम वैसे उसी को फॉलो कर लो। अगर चाहिए है तो मतलब ओएमसी का देखते हैं, अगर हमको मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो हम तुमको एसओ के क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, तुम उसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो रेफरेंस के लिए। ओके, सो आ जाते हैं अब, हाँ क्या बोल रहे थे हम, नॉर्मल डाइस, रेगुलर डाइस, कॉमन डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ये चारों का मीनिंग सेम है। ओके, नॉर्मल डाइस, रेगुलर डाइस, कॉमन डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, ये चारों में से कोई भी वर्ड लगा होगा, इन अ नॉर्मल डाइस, इन अ रेगुलर डाइस, इन अ कॉमन डाइस, इन अ स्टैंडर्ड डाइस, इसमें से कोई भी वर्ड लगा होगा तो तुरंत से पकड़ लेना क्या, कि उसके जो अपोजिट फेस है उनका एडिशन हमेशा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर एग्जाम में लिखा हुआ है इनर डाइस, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन शुरू हुआ है ये लिख के इनर डाइस, तो जान लेना वो पक्का एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का क्या मतलब है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये है कि सिंपली उसमें जो है वो तुम्हारे नंबर अगर 1 से लेके 6 तक लगे भी है तो भी ये जरूरी नहीं है कि 6 के अपोजिट में 1 बैठेगा या फिर अपोजिट फेस का एडिशन 7 ही होगा। ओके, जैसे कि मान के चलो अगर यहाँ 1 बैठा है तो 6 यहाँ बैठ सकता है, यहाँ 2 बैठ के उसके अपोजिट में 4 बैठ सकता है, यहाँ पे 5 सपोज मान के चलो बैठा हुआ है, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, सामने हो गया, पीछे हो गया, यहाँ पे। ओके, यहाँ 3 हो सकता है। तो देखो 4 2 मिलके कितना 6, 3 और 6 मिलके कितना 9, और 5 और 1 मिलके कितना 6। तो यहाँ पे अपोजिट फेस का एडिशन क्या है, 7 नहीं हो रहा है। तो ये तुम्हारा एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल है नॉन स्टैंडर्ड डाइस का। अब एग्जाम में दूसरे दूसरे नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या,
डिजिट अगर हुए तो सम 7 नहीं होना है, अगर डिजिट हुए तो डिजिट नहीं हुए तो वो डाइस कुछ इस तरह से दिखेगा, यहाँ स्टार है, यहाँ प्लस है, यहाँ हैश है, पीछे डॉलर बैठा है, नीचे एट द रेट बैठा है, और यहाँ पे माइनस बैठा है। सपोज ये भी आप लोग का एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, यहाँ पे तो डिजिट ही नहीं है, तो एडिशन 7 होने का कहाँ से बात आया? ठीक है। ओके, सो नॉन स्टैंडर्ड डाइस मतलब अगर डिजिट्स रहते हैं तो भी उनका एडिशन 7 होगा, ये गारंटी नहीं है। देखो 7 हो सकता है, बाई चांस अगर कोई एक का अपोजिट का एडिशन 7 हो गया तो अलग बात है, ठीक है। बट अगर वहां पे नॉर्मल, स्टैंडर्ड, कॉमन, रेगुलर इनमें से कुछ वर्ड मेंशन नहीं हुआ है तो वो वहां पे क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन डाइस के तुमको रूल समझाएंगे कि जब देखो स्टैंडर्ड डाइस में सब सीख गए, स्टैंडर्ड डाइस में क्या क्या किसके ऑपोजिट में रहता है ये दिमाग में फिक्स हो गया। तो जाहिर सा बात है तुमको ये पूरा चैप्टर पढ़ाना है हमको, किसको लेके, नॉन स्टैंडर्ड डाइस और उसके ट्रिक्स को लेके। ओके, तो सबसे पहले आज के क्लास में हम तुम्हारा कंप्लीट करवा देंगे ओपन डाइस। ओके, ओपन डाइस में क्या क्या पैटर्न्स रहते हैं और उस पैटर्न्स में तुमको अपोजिट फेसेस कैसे देखना है वही सारा हम आज सिखाएंगे। बड़ा मुंह। ओम प्रकाश, ये सारे ड्राइंग बना लो कॉपी में। ओके, हम जो जो भी ड्राइंग्स बना रहे हैं वो सारे कॉपी में बना लो, क्योंकि ये ड्राइंग्स एक बार दिमाग में बिठ गया तो उसके ट्रिक्स एग्जाम में जब भी देखोगे तो तुरंत दिमाग में आ जाएंगे। ओके ओम प्रकाश, ध्यान से देख के ड्रॉ करो सारे। ड्रॉ होने के बाद एक बार लिख लेना डन बोल के। ओके, क्योंकि जैसे हम एरो लगाएंगे उसी तरह से तुमको पूरा इसमें एरो लगाना है। ओके, और उसके बाद कोई शॉर्टकट या कोई लैंग्वेज की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी।
डन ओम प्रकाश, ड्रॉ कर लिए। ड्राइंग बन गया। ओम प्रकाश हो गया। मैम लास्ट पूर्व ड्राइंग को सिंबल यूज ହେଇଛି ଟିକେ କହି ଦିଅନ୍ତୁ। अच्छा लास्ट रो पूर्व माने एटारे ऊपर प्लस करिछि हम ଟିକେ धीरे ऊपर प्लस एपटे डॉलर एपटे स्टार और एपटे माइनस प्लस डॉलर स्टार माइनस एटा प्लस माइनस डॉलर स्टार एटा सी लिखिछि ओके अल्फाबेट सी। हेलो घरे क्लास नउची हाँ कोनटा हाँ आनी कसनु हो गया। यस मैम ओके चलो सो देखो पूरा मस्त रे कहूचे आराम से बुझ बिंदास बुझ है देखो गोटे जिनस 1 2 3 4 5 6 छटा फेस ये भी छटा फेस ये भी छटा फेस पूरा क्लियरली डायरेक्टली छटा फेस देखा जाउची। एठी कोन अछि ये एठी अछि 1 2 3 4 5टा फेस 1 2 3 4 5टा फेस बाकी 6th नंबर फेस कोन हबो केमती क्रिएट हबो से दिटा म कहबे ओके आगो ए तीनटा करे देखि देबा सब मन रख एटा गोटे बिल्डिंग हिसाब रे कंसीडर करिवा मानकु हैला केमती कंसीडर करबो बिल्डिंग हिसाब रे एंड यार रूल कोन इवन प्लेस रे जी बसिथिबो ता अपोजिट वाला हबो इवन प्लेस ऑड प्लेस रो अपोजिट हबो ऑड प्लेस वाला आउटर रो अपोजिट हबो आउटर वाला ओके एटा ही हैला यार बस एतके रे सब सरी गला माने कोन देखो ए बिल्डिंग टाको कंसीडर करे एटा केते महला बिल्डिंग 4 महला बिल्डिंग ए 4 महला बिल्डिंग रे ए बसिची फर्स्ट रे बी बसिची सेकंड रे एफ बसिची थर्ड रे आउ डी बसिची फोर्थ रे तो मु कोन कहली इवन जागा रे हैला इवन जागा रे जे बसथिबो तार अपोजिट वाला किए हबो इवन जागा वाला तो एठी ए जो बसिची एटा कोन ऑड रे बसिची बी इवन रे बसची बी 2 नंबर पोजीशन रे बसिची डी 4 नंबर पोजीशन रे बसची तो ए डाइस टाको मु जतरे बंद करके फोल्ड करबी सेते बळे बी रो अपोजिट रे फोल्ड कला परे बी रो अपोजिट रे मते डी दिसिबो ऑड रो अपोजिट रे ऑड की अछि ए एठी ऑड रे की अछि एफ ए बसिची फर्स्ट रे एफ बसिची थर्ड रे ए रो अपोजिट हबो एफ आउटर रो अपोजिट आउटर आउटर माने ए बिल्डिंग बाहर की गोटे सी गोटे ई एमानकु फोल्ड कला परे सी रो अपोजिट रे ई दिसिबो
ओके सपोज तुमको एग्जाम रे क्वेश्चन आस जाइथिबो एभळा गोटे डाइस देथिबो पचारथिबो व्हिच फेस विल बी अपोजिट टू द फेस एफ तो तुम सिंपली कोन देखिबो एफ थर्ड रे बसछि तो तार अपोजिट के फर्स्ट प्लेस वाला बुझि पालो ओम प्रकाश क्लियर हेलो ना आउथे रिपीट करबे क्लियर है ओके तो सेम प्रोसेस तुमको कौन करार अच्छी एठी भी पकेबार अच्छी एठी ये चारि महला बिल्डिंग रे एफ बसिची फर्स्ट रे ई बसिची थर्ड रे तो ई रो अपोजिट एफ सी बसिची सेकंड रे ए बसिची फोर्थ रे तो सी रो अपोजिट ए आउटर रे किए कि बी डी तो बी रो अपोजिट डी किंबा डी रो अपोजिट बी ओके सेम रूल एठी इंप्लीमेंट हला एठी भी सेम रूल किंतु एठी बिल्डिंग केतरा दीटा ये गोटे 3 महला बिल्डिंग अच्छी आउ ये गोटे 3 महला बिल्डिंग अच्छे ओके ए 3 महला बिल्डिंग रे ऑड रे ई ऑड रे बी तो ई रो अपोजिट बी ए 3 महला बिल्डिंग रे ऑड रे ए ऑड रे एफ तो ए रो अपोजिट एफ डी पाई आउ तो नाही के ही इवन एठी सी पाई भी आउ के ही नहांती इवन तो फोल्ड हला परे एमाने दी जणा का आपस रे अपोजिट हे जिवे सी रो अपोजिट डी ओके ई बी ऑड ऑड थिले ए एफ ऑड ऑड थिले बाकी बळी गला डी बळी गला सी तो डी रो अपोजिट सी हे गला ए तीनटा का नोट डाउन कर दियो ए तीनटा का जल्दी से नोट डाउन कर दियो लिखि दियो मते कहबो लिखि देलो बोली हेले मु ऊपर इरेज कले एडा बुझेबे ओके डन ठीक अच्छे सो ऊपर तीनटा को मु इरेज करूची तापरे तळ दिटा को बुझेबे हैना टिके स्पेस लागिबो सते पे तीनटा को इरेज करली ओके देखो एठी दीटा को ध्यान से देखो तुमको पांचटा फेस ओके सो देखो पांचटा फेस तुमको क्लियरली देखा जाउची सी बी ए डी ई एठी भी सी बी ए डी ई 6 नंबर फेस गोटी जोटा कि दीटा करे कोथरे दिसुनी डिफरेंस कोन अछि एमाने प्रति छोटो पीस गोटे गोटे ट्रायंगल अछंती एमाने प्रति छोटो पीस गोटे गोटे स्क्वायर अछंती ओके ए दीटा कर डिफरेंस बहुत भल से बुझो एग्जाम रे ये बहुत कंफ्यूज करे ओके तो देखो तमे जानि छ टॉप रो अपोजिट बॉटम तो टॉप बॉटम माने सी रो अपोजिट ई एथिरे एठी सेमती हे गला ए रो अपोजिट ई टॉप बॉटम लेफ्ट राइट माने बी डी तो बी रो अपोजिट डी हे गला एठी भी बी रो अपोजिट डी हे गला जणे बळिला कि मझिरे एठी ए बळिछि एठी मझिरे सी बळिला ए बळिला एठी मझिरे सी बळिला एबे यारो ए रो अपोजिट की हबो मन रख ए चारटा को छोटो पीस मिसी की गोटे बड़ पीस देबे सेटा कहार हबो ए रो अपोजिट ए पैटर्न टा तुमे बड़ बड़ दुकान रे जो कार्टून रे सब जिंस आसे ताधरे देखुथबो से कार्टून रो तळ पटको ए भला चारटा ट्रायंगल पीस रे कटा हे कि मझिरे स्टैपलिंग करा हेथिबो जिंस तळे न पडिबा पे हैला तो मन रख ए छोटो छोटो ट्रायंगल पीस गुडा को मिलिले तुमको गोटे बड़ स्क्वायर पीस देबे जो स्क्वायर पीस टा कोन हेथिबो कोणरु कोण कटिंग हेथिबो कारण तुमे गोटे पेपर को जते बेले कोणरु कोण कटिंग करिवो सेतबेले प्रति छोटो पीस गुडा को गोटे गोटे ट्रायंगल बनेबे हैला एठी छोटो पीस गुडा को साइज अछंती स्क्वायर साइज
तो स्क्वायर साइज जदि अछंती तो मन रख तुमे गोटे पेपर को जेतेबेले मझिरु कट करिवो प्रति छोट पीस गोटे गोटे स्क्वायर साइज हेबे मन रख छोट पीस जदि ट्रायंगल दिसुचंती त माने से बड़ पीस ता श्योर कोन हेथिबो कॉर्नर कटिंग छोट पीस गुडा को जदि स्क्वायर दिसुचंती त माने श्योर से पेपर ता कोन हेथिबो मिडल कटिंग एटा के सी रो अपोजिट हैला आ गोटे जिंस मन रख ए सिंबल गुडा को ओपन फेस रे जेमती बसिचंती साइक्लिक ऑर्डर रे क्लोज रे भी सेमती ही बसिबे माने प्लस टू राइट रे किए बसची डॉलर डॉलर राइट रे किए सॉरी डॉलर प्लस रे लेफ्ट रे किए बसची डॉलर डॉलर रे लेफ्ट रे स्टार स्टार रे लेफ्ट रे माइनस पुनी माइनस रे लेफ्ट रे प्लस तो सपोज तुमे बंद कला परे ऊपर प्लस ता दिसिला तो प्लस रो बाम पटे किए दिसिबा दरकार डॉलर मने रखो जदि प्लस रो बाम पटे ही डॉलर अछि तो एपटे भी प्लस रो बाम पटे ही डॉलर रहिबो तापरे डॉलर रो बाम पटे स्टार दिसिबो स्टार रो बाम पटे माइनस दिसिबो बट जदि तुमे जण को देलो आउ से कोन कला ए पेपर टाकू डॉलर पटू बंद कला डॉलर पटू जदि बंद कला तो से पिलाटा को सपोज डॉलर टा ऊपर दिसला डॉलर रो बाम पटे की अछि स्टार 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 रो बाम पटे की अछि माइनस माइनस रो बाम पटे की प्लस तो मने रखो ये दिसिले भी ठीक अछि ये दिसिले भी ठीक अछि कारण एपटे जो साइक्लिक ऑर्डर अछि एथरे भी सेही साइक्लिक ऑर्डर अछि डॉलर स्टार माइनस प्लस डॉलर स्टार माइनस प्लस बुझी पारलो ओके किंतु जदि तुमको एग्जाम रे कोन करछि ए भलिया गोटे क्रॉस दे देछि ता दरे कोन करछि डॉलर पाखरे एठी रखि देछि माइनस तापरे एठी प्लस तापरे एठी स्टार ए भलिया गोटे ऑप्शन दे देछि तो मने रखो ए जो ए ड्राइंग टा एटा फोल्ड हला परे डॉलर रो राइट रे माइनस केमती दिसिबो जेतेबेले कि डॉलर रो उल्टा पटे माइनस बसिछि तो ए भलिया फोल्डिंग केबे पॉसिबल नुह केतले केतले पिलांग को कंफ्यूज करा पे से कोन करे ए भलिया ड्राइंग देथिबो किंतु ए भलिया मझिरु कट करके एठी डॉलर एठी माइनस फिर प्लस फिर स्टार ए भलिया देथिबो तो छोटो पीस जदि ट्रायंगल हेथिबो तो बड़ पेपर टा केबे भी एमती मझिरु कट हबनी तो ये भी हबनी तो तुमको चारटा ऑप्शन दिया हेथिबो चारटा ऑप्शन रो तुमे ए सब बेसिस गुडा को देखिकी तीनटा ऑप्शन कैंसिल कला परे जो गोटे ऑप्शन बळिबो सेटा तुम आंसर हबो ओके सो तुमको नॉर्मली ए टाइप रो क्वेश्चन रे जे मिडिल रे बसता है तारो ही अपोजिट पचारे कारण पिला सेथरे गड़बड़ी करनते तो मन रखो जदि ए ड्राइंग टा देथिबो तबे भी ठीक जदि एटा देथिबो तबे भी ठीक हबो ओके बुझी पारलो ओम प्रकाश बुझिलो पूरा क्लियर रे बुझी पारलो ओम प्रकाश मैम मझीरे टिके नेट कटि जाइथिला आउ थरे कहि देबे अच्छा सुनो मु कहिली कि ए माने कोन अछंती ट्रायंगल शेप रो अछंती ट्रायंगल शेप रो अछंती माने ए माने जेतेबेले गोटे बड़ पेपर देबे से बड़ पेपर ता सबले डायगोनल कट ही हेतिबो जदि छोट पेपर गुडा को स्क्वायर शेप अछंती स्क्वायर शेप माने से बड़ पेपर ता कोन हेतिबो मिडल कट ही हेतिबो श्योर ओके जदि ट्रायंगल अछंती बड़ पेपर ता डायगोनल कट जदि स्क्वायर अछंती बड़ पेपर ता मिडल कट ए जाय क्लियर तापरे ए माने को भला सजा हेथिबे सबले मन रखा ए पेपर ता कहार अपोजिट रहिबो सेंटर रे जे दिसुचे एठी सेंटर रे ए अछि तनु करे ए पेपर ता ए रो अपोजिट रे रहिबो तो मन रख ए छोटो सिंबल गुडा को जो भलिया साइक्लिक ऑर्डर रे अछंती ओके जो भलिया साइक्लिक ऑर्डर रे अछंती ए माने फोल्ड हला परे भी सेही साइक्लिक ऑर्डर रे रहिबा निहाती भाबरे मैंडेटरी माने प्लस रो साइक्लिक रे के अछि डॉलर डॉलर रो साइक्लिक रे के स्टार स्टार रो साइक्लिक रे माइनस तो देखो प्लस डॉलर स्टार माइनस तेणु करी ये रहिले भी हबो सपोज की पिला या को टिके मोड़ी की फोल्ड कला तो ताको डॉलर टा ऊपर दिसला तो डॉलर टा डाहाण पटे दिसु बां पटे दिसु ऊपर दिसु तळे दिसु असुविधा नै किंतु डॉलर रो साइक्लिक रे जेमते स्टार दिसुथबो दरकार तो देखो एठी डॉलर ऊपर दिसला ता साइक्लिक रे स्टार अछि ता साइक्लिक रे माइनस ता साइक्लिक रे प्लस तो ए माने जो साइक्लिक ऑर्डर रे अछंती ये भी सही साइक्लिक ऑर्डर रे अछि तो तेणु करी ये ऑप्शन रे रहिले चलिबो ये भी ऑप्शन रे रहिले चलिबो बट जदि एग्जामिनर तुमको ऑप्शन रे एमती कहि देला एठी डॉलर बसे देछि एठी प्लस बसे देछि तापरे एठी बसे देछि माइनस आ एठी बसे देछि स्टार
तो देखो ये फोल्डिंग केबे भी पॉसिबल नुह कारण डॉलर सामने रे जेतेबेले माइनस अछि ये फोल्ड हला पर डॉलर पाखु केबे भी आसी परिबोनी तो तेणु करी ऑप्शन जेतेबेले एभळा जिंस देखिबो काटी दबो द्वितीय जिंस ए टाइप रो ओपन स्ट्रक्चर देथिबो आ तुमको एभळा देथिबो एभळा मझिरु काटी देकी एठी डॉलर एठी प्लस तापर एठी स्टार और एठी माइनस कर देथिबो तो देखो जदि छोटो पीस गुडा ट्रायंगल अछंती तो बड़ पीस टा केबे भी मिडल कट हे नथिबो कारण बड़ पीस मिडल कट हेले तो गोटे गोटे स्क्वायर हबो ट्रायंगल क्वाडो आसीबो तो ए बेसिस रे तुमको तीनटा ऑप्शन कैंसिल करियार अछि जो गोटे ऑप्शन बाकी रहबो सेटा तुम आंसर हबो एबे क्लियर हेलो ओम प्रकाश सीई को अपोजिट हबो कारण सी टॉप रे बसिछि ई बॉटम रे बसिछि सेटा तो सबुठ आगे कहिथिली सेटा सुनि नथिलो मु कहिली ए फिगर रे पांचटा फेस पूरा क्लियर देखा जाउछि 1 2 3 4 5 लेफ्ट राइट अपोजिट एठी लेफ्ट राइट बीडी एठी भी लेफ्ट राइट बीडी सेति पे बीडी बीडी अपोजिट टॉप बॉटम अपोजिट टॉप रे सी बॉटम रे ई सीई अपोजिट एठी टॉप रे ए बॉटम रे ई तो ए ई अपोजिट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अपोजिट हेबे जे मिडल रे बळेबो सी हबो से बाकी चारटा आकर मिश्रण रे जोटा बनिबो बुझी परलो ओके जेमती मु ड्राइंग करछि पूरा से वाला ड्राइंग करो कि जेतले कॉपी कि जदि तुमे चाहूछ लैंग्वेज रे भी लिखि दियो कि जदि एग्जाम पूर्व कॉपी आउथरे भी खेलेबो जेमती मने पड़िबो हैला तो देखो लेफ्ट राइट बीडी अपोजिट हे गले टॉप बॉटम ए ई अपोजिट हे गले एठी मने रखो जदि माने छोट छोट पीस गोटे गोटे स्क्वायर अछंती तो से पेपर टा निश्चय कोन हेतिबो मिडिल रो कट हेतिबो एथिरे भी सेम ही रूल फॉलो करिवो कि एमाने जो साइक्लिक ऑर्डर रे अछंती फोल्ड हला परे भी एमाने सेही साइक्लिक ऑर्डर रे रहिबे माने जदि सपोज प्लस टा एठी दिसला प्लस रो साइक्लिक रे की अछि माइनस माइनस रो साइक्लिक रे की अछि डॉलर डॉलर रो साइक्लिक रे अछि स्टार तो ए पूरा मिसी के जो फेस टा हबो सी रो अपोजिट हे जिवो सपोज जण को कोन दिसला प्लस टा ऊपर न दिसे के ताको प्लस टा सपोज ए तळे दिसला किछि असुविधा नाही किंतु प्लस रो साइक्लिक के माइनस माइनस टा एठी ही रहिबा निहाती भाबरे जरूरी कारण ए साइक्लिक ऑर्डर टा केबे भी एकड़ सकड़ हबनी जे जो पटिया ताको फोल्ड करू प्लस रो साइक्लिक रे माइनस माइनस रो साइक्लिक रे डॉलर और डॉलर रो साइक्लिक रे स्टार तो ऑप्शन रे ये थिले भी चलेबो ये थिले भी चलेबो ओके जदि एटा ऊपर लिखा हेछि तो ई सिंबल टा ऊपर ही रहबो जरूरी नाही ये तळे रहू राइट रे रहू लेफ्ट रे रहू किंतु यार साइक्लिक ऑर्डर रे जे जेमते बसिचंती से फिगर रे भी से माने सेमती ही बसिथिबा दरकार बुझी पारलो पूरा ओम प्रकाश भल से दीटा को लेखो बहुत कंफ्यूजिंग एग्जाम रे आसे एटा निजे बुझिला भलिया पूरा लिखि दियो दीटा को
ओके डन लिखिदेल तो ठीक अच्छे ओम प्रकाश। प्रकाश ये क्वेश्चन टा तुम पाई हैला को फेस रो अपोजिट रे की रहइबो भाबो ड्रॉ करके मते कुह जदि तुम्हारा भूल हैला तापरे मु तो बुझेबी आ ओके थारे नीचे ट्राई दियो।
ओके सुन ओम प्रकाश मु गोटे हिंट दउची सेटाको फोल्ड करने ट्राए कर है सबुठ इंपोर्टेंट जिनस मन रख फोल्ड करने को ट्राए कर जदि गोटे अनफोल्ड वे रे डाइस देछि सेटाको फोल्ड करने को ट्राए कर तुम आराम से अपोजिट पाइजिब ओके ए रो अपोजिट एफ ठीक अच्छी ओके बी रो डी अच्छा सी रो ई ओके चलो तुम्हें आंसर देलो एबे एटा भी मु जेबे लास्ट ईयर ही ए सो रे पाइली लास्ट ईयर एसो एग्जाम रे एटा मु पाइथिली पिला करथिले तापरे मु भी ए फॉर्मेट टाको धीरे धीरे स्टूडेंट्स को क्लास रे करेले सपोज इमेजिन करो मु सी फेस रो धरि के चलली हेलो एटा हैला मो क्लोज डाइस ओके जिते बड़े भी किसी कंफ्यूजन आसीगला संगे संगे कौन करिवो देखो इवन प्लेस ऑड प्लेस वाला एठी तो पड़ी परिबोनी संगे संगे फोल्ड करिया को ट्राई करिवो सपोज सी टा मोर सामने रे बसची हैला सी रो डाहाण पटे डी माने फोल्ड हला माने डी ऑब्वियसली डाहाण पटे दिसिबो सी रो ऊपर भी माने फोल्ड हला माने बी टा ऑब्वियसली ऊपर दिसिबो ए जाय तुमरा कोन हे गला पूरा श्योर हे गला एबे देखो सी रो डाहाण पटे डी हला तापर जेतेबेले तुमे डी रु ई टाकू फोल्ड करिवो ध्यान से देखो सी रो जदि डाहाण पटे ई हला ई रो तळको सॉरी डी रो तळको ई बसिची त माने डी रो तुमे ई को फोल्ड कला माने ई टा ई तळे दिसिबो ना नै बुझी पारलो भल रे फोल्डिंग टा बुझिलो ना मु रिपीट करबी रिपीट करबे सुनो देखो ए माने जो पटु को बसी चंती ए माने फोल्ड हेले भी सेही पटु को ही फोल्ड हेबे कहिबार कथा एबे सी रो डाहाण रे डी बसिची तो सी पेपर टाकू तुमे एतले फोल्ड करिवो डी टा भी डाहाण पटिए ही फोल्ड हबो ए भांगरु डाहाण पटु को डी को फोल्ड कलो सेमती डी रो तळु को डी रो डाहाण पटु को ता पेपर नाही ना फोल्ड हबा को बुझी पछ तो डी रो डाहाण पटु को पेपर नाही फोल्ड हबा को कि मु डी रो डाहाण पटु को ई बसेबी तो डी को रखिबी जदी आउ डी रु ई को फोल्ड करिवि ओके डी जदी एठी रहिला तो डी रो ए तळ आड़ को फोल्डिंग ता पसिबो ना ई फोल्डिंग ता बुझी परछ डी रो डाहाण एरिया ता होची एटा बट एपट डाहाण पट को तो किछि पेपर ही नाही फोल्ड हबा को तो तने करी डी रु ई को फोल्ड कले एटा तळ को ही पसिबो सिमिलरली सी रो ऊपर बी थिला पेपर बोली सी रु ए फोल्डिंग ऊपर को बी पडिला ऊपर को थिला बोली बट बी रो आ ऊपर को तो किछि नाही ओके ऊपर को थिले से कोन हे थांदा ए साइड को पळे थांदा बी रो को पटु को अछि बाम पटु को ए अछि बी रो बाम पटु को ए अछि माने बी रो बाम पटु को ए रो फोल्डिंग पडिबो एपटे ए जो हिडन फेस ता अछि सेठी ए दिसिबो तुमको बुझी पारलो ओके तो तुमरो गोटिए ही फेस आ बळला पछपटे सी ही तुमको की दिसिबो एफ तो एठु तुमे क्लियरली हेलो सी रो अपोजिट रे एफ दिसिबो बी रो अपोजिट रे ई दिसिबो सी एफ बी ई आउ ए रो अपोजिट रे डी दिसिबो ओके फोल्डिंग क्लियर हेलो ना आउ थे रिपीट करिवे जदि क्लियर हेलो कुह जदि रिपीट करिया को कहबो तबे भी आउ थे रिपीट करिवे बट न बुझी कि जम्मा ब्लाइंडली हो कहबोनी ओके ठीक अच्छे सुनो
ओके मु गोटे पेपर पाइली आई हैव जस्ट फाउंड अ पेपर देखो एबे सपोज एमते पेपरटा मु खोलिची ए जो पेपरटा मु एमते खोलिची दीटा 1 2 एटा सी डी भला देखा जाउची हाँ ना नहीं तो सी डी रे जेतबे मु डी पेपरटा को फोल्ड करिवे हैला डी पेपरटा को फोल्ड करिवे से जेहेतु खोलिला बेले भी साइड रे थिला तणु करी बंद हैला बेले भी साइड रे ही दिसिबो क्लियर हेलो तो सी रो साइड रे ही मते डी दिसिला एबे डी ई को देखो हैला डी ई एठी डी अछि एठी ई अछि बुझिएला तो डी ई जदि ऊपर तळ हेके अछंती तो डी रु मु फोल्ड कले ई टा तळे ही तो रहिबो ना फोल्ड हैला पर एठी देखो ई जदि एमती तळे थिला डी रो तळे ही थिला ना एटा डी एटा ई थिला ना तो ई फोल्ड हेले सी कोन करिवो ए डाइस रो तळे एरिया टा ही ना कवर करिवो एबे बुझी पारलो मु पूरा प्रैक्टिकली देखै देली एबे बुझी पारिलो ओम प्रकाश कुह जदि आउ थे रिपीट करिया कहबो मु कर देबे अंठा पंठा आगे रखिबो ना मोर रोटी पूजा करी एक कोन साइड को रखिबो डी ई पोजीशन आउ थे कहबे देखो एठी मु सपोज लिखि दउची हैला सपोज एटा को लिखिली मु डी एठी लिखि देली ई हैला तो देखो एठी डी ई जेमती बसचंदी ये डी ई भी सेमती ही अछि ना नाही ये डी ई भी सेमती ही अछि तो सपोज ए डी टा को एठी जो डी लिखिची मु एटा को एमती पेस्ट कली एठी तो ई टा जते बेले फोल्ड हबो से डी रु ए तळे एरिया टा फोल्ड करिवो ना नाही डी एमती हेले ई टा ए तळे एरिया को कवर करिवो ना कारण ए पेपर टा तो तळे ही अछि तो तनु करी डी एठी रहिले ई टा ए तळे एरिया कवर करिवो डी रो डाहण पटु को ई जाई परिवोनी कारण डाहण पटु को पेपर काई डी रो डाहण पटु को पेपर काई ए पेपर टा को डी करथि ना डी रो डाहण पटु को ते पेपर ही नाही तो डी रो तळे जेहेतु ई बसिची डी एठी रहिला माने ई टा कोन करिवो ता तळे एरिया कवर करिवो एबे बुझिलो एबे बुझिलो कि ओके वेरी गुड ओके देखो ओपन फेस रे जहार बाम पटे जी थिबो से क्लोज हला परे भी बाम पटे ही देसिबो से डाहण पटु केमती पळे आसीबो ठीक अछि बुझिलो बी रो बाम पटे ए थिला से फोल्ड हला बेले भी बाम पटे ही रहइबो बाम पटे रहि कि ही फोल्ड हबो ओके तो पूरा बुझी पूरा क्लियर हेलो छटा को फेस को नेकी क्वेश्चन टा पूरा क्लियर हेलो फोल्डिंग पूरा ठीक से रखिबो ओके फोल्डिंग केमती करंती ता नॉलेज पूरा ठीक से रखिबो नले सब गड़बड़ हे जिवो ओपन डाइस को नेकी किछटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करबा ओम प्रकाश ओके एटा को लिखि दियो मु इरेज कर देबे से बाहर को जीवो कहूचे ताको तो के खोलना से कोन करियो
एटा प्रीवियस एनटीपीसी रो क्वेश्चन ही देखौची माने बुक रे मेंशन अछि कि काफी पुराना अछि 2006 रो अछि बट एनटीपीसी क्वेश्चन ही एटा शो करू छे ओके तो ध्यान से देखे कि मते आंसर दबो देखो तुम क्वेश्चन देख के जानी सारी बने ऑप्शन ए बी सी डी ओके मल्टीपल भी हे पारे तुम देखि कहबो कि इफ ऑन जो ओपन डायस्टा फोल्ड हेले या भितर को कोटा पॉसिबल हबो ओके दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके मते आंसर दियो को याद्र को फोल्डिंग डायस्टा पॉसिबल हबो कि को मल्टीपल फोल्डिंग डायस पॉसिबल हे पारिबो ऑप्शन रे मल्टीपल भी अछंती सिंगल भी अछंती है ना मैं ऑप्शन दोने तुम्हें निजे आगो गोटे क्लिक करो तापरे मैं ऑप्शन देबी ମୁଁ କହିଲି କଲା ପରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ତ ମାଇକୁ ପଚାରିକି ଜାଣିଲି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ମୁଁ ବାକି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟର ମାନେ କଣ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ କିଣିଥାନ୍ତି କଣ କିମ୍ବା ଭଡାରେ ନିଅନ୍ତି କି ପର୍ସନାଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁ ଯେମିତି ଆଉ ଲୋକ ଯିବେନି ବୋଲି ସେଟା ओम प्रकाश ओनली ऑप्शन डी ए बी सी भितरु किछि भी होबनी ओके लेट मी सॉल्व ओके मु सॉल्व कर दोची टेंशन नियनी तुम्हें आंसर मते कोन देलो ऑप्शन डी माने तुम हिसाब रे केवल डी वाला डाइस ता बनी पारुचे ओके देखो बेसिक नॉलेज कोन आमे आगो अपोजिट बाहर कर दबा तो अपोजिट एठी मु जेंति रूल कहितली कोन होबो 2 रो 4 1 रो 6 और 5 रो 3 ता माने तुमे गोटे लूडो को जो भलिया भी धरो 6 और 1 एकाठी केबे तुमको दिसिबेनी सेमती ए डाइस टा को तुमे जेमती भी धरो 2 4 एकाठी दिसिबेनी 1 6 एकाठी दिसिबेनी 5 3 एकाठी दिसिबेनी ओके 2 4 एकाठी दिसिबेनी ऑप्शन सी कैंसल ओके तापरे 1 6 एकाठी दिसिबेनी आउ कोन 1 6 एकाठी दिसिबेनी 1 6 एठी एकाठी दिसुचंदी ऑप्शन ए कैंसल 3 5 एकाठी दिसिबेनी 3 5 एकाठी दिसिबेनी माने ऑप्शन बी कैंसल एंड तुम आंसर ऑप्शन डी वेरी गुड वेरी वेरी गुड पूरा परफेक्ट आंसर देचो ओके अब गोटे क्वेश्चन करे दे
दो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दो। फर्स्ट वन आंसर, ओके फर्स्ट वन आंसर डी, माने ओनली डी टा ही होउची। ओके सेकंड वन रा आंसर दियो, सेकंड वन रा आंसर दियो। फर्स्ट वन रे मते देखा जाउची सी रो अपोजिट एफ हबो, आउ बी रो अपोजिट डी हबो, ए रो अपोजिट ई हबो। सी एफ बी डी ए ई, अच्छा ए ई अछि हबनी, सी एफ बी डी ए ई, तो कौन कौन अछि ई एफ डी, ई एफ डी एटा तो हे परिबो बीटा, डी बी ए, डी बी ए काठी अछि एटा हबनी, ए बी सी, ए बी सी एटा हबो। तो बाबा ओम प्रकाश ऑप्शन बी हे परिबो, ऑप्शन डी हे परिबो, दीटा को फॉर्मेशन हे परिबो। ओके मु कहितली ना मल्टीपल भी हे पारंती बोली, देखो ऑप्शन बी टा भी होउची किछि प्रॉब्लम होने। सेकेंड टा को
सेकेंडटा जानी होनी सिंपल जिनस अच्छे सेकेंडरे कौन अच्छे 1 रो अपोजिट 4 5 रो अपोजिट 3 6 रो अपोजिट 2 ठीक अच्छे तो तमाने 156 अच्छे 243 अच्छा 243 तापरे 162 एटा होनी तो ये तीनटा को पॉसिबल होची होल्ड ऑन ए दीटा भीतर कोड गोटिए हबो 4 को जदी ऊपर रखुची 4 को जदी ऊपर रखिबे सपोज एटा को खसे आना ठीक है 4 ऊपर को रहिले सॉरी फोरटा एठी ऊपर रहला ओके फोर सामना को जदी 3 आसिला डाहाण पट को 2 जीवो ओके तो 4 सामना को जदी 2 आसिला फोरटा ऊपर रहला तो सामना को 2 आसीबार अछि एपट को 4 सामना को 2 आसिले 2 रे एपट को 3 हबो हां ओम प्रकाश दीटा को ठीक अछि ओके 4 एपट को 2 रहे के एठी भी 3 हे पारिबो 4 एपट को 2 रहे के एटा भी 3 हे पारिबो दीटा को जिंस हे पारिबो ओके फोल्डिंग रे सो केवल डीटा हबोनी ए बी सी तीनटा को पॉसिबल हबो ओके क्लियर हेलो ओम प्रकाश डाउट रहला कि पचारो सेकेंडटा क्लियर हेनी टिके डाउट लागो सुनो 165 तो जानी गलो फर्स्टटा ओके आउ 6 रा अपोजिट जेहेतु 2 तेणु करी फोर्थ टा हबोनी ओके फर्स्ट आउ फोर्थ क्लियर हे गलो सेकेंड आउ थर्ड पाई गोटे जिंस कॉमन कोन मिलला देखो 4 तुमर ऊपर अछि ओके तो मु तेणु करी गोटे एम्प्टी पोजीशन आनली 62 को एठू हटे देली ओके 62 को एठू हटे देकी कोन कली मते मो आंसर बनेबा पाई मु 62 को एठी लगै देली नाउ दिस इज 6 दिस इज 2 तेबे भी देखो ए जिंस ही हबो किछि इशू नाही तो एबे 4 टा को तुमे भाबो 4 जदी ऊपर अछि 4 जदी ऊपर अछि तळु को किए माने सामना पटु किए खसिबो 3 4 सामना पट को 3 खसिला राइट साइड को किए फोल्ड हबो 2 4 सामना पट को 3 राइट साइड को 2 फोल्ड हैला तेणु करी ए फोल्डिंग टा बुझी पारलो 62 को एठी के आडो हरी ओके एठी हो कि एठी हो ए सेमती ए दि जणा को एठी थांतु किछि प्रॉब्लम नाही ए दि जणा को सेमतरे ही अपोजिट हेबे ओके तमे से दि जणा को प्लेस एकड़ सकड़ करि पारिबो एबे बुझिलो ओम प्रकाश एबे जो डायग्राम टा मु ड्रॉ कली सेथरु बुझी पारिलो हैला तमे डायग्राम रे जो आउटर फेस दिटा अछंती ना तुमे तांको प्लेस आराम से मूव करे पारिबो ओके सो आज एति के टॉर्चर हैला मु तमरो नेक्स्ट क्लास जेतले करिबे क्लोज डाइस कंप्लीट करी नेक्स्ट क्लास बोले काली ही मु करिबे नेक्स्ट क्लास टा ठीक अछि काली ही मु नेक्स्ट क्लास टा नेबी क्लोज डाइस रो नेबी ओके चलो थैंक यू